थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार जी। जेड़े पंजाबी भरा बैठे सत श्री अकाल जी। दोस्तों, नाम लखविंदर सिंह, किसान फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं। और पापा के दिमाग में एक ही बात थी कि बेटे को पढ़ाना है और नौकरी पे लगाना है, और ज़बरदस्ती कर करके उन्होंने दोस्तों शहर भेज दिया पढ़ने के लिए। अब प्रेशर में आके पढ़ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, फील कर पा रहे होंगे मेरी बात को। नहीं, प्रेशराइज होके पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, पूरे सूरे नंबर लेके मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और सर्टिफिकेट लेके बहुत जगह पे गया मैं नौकरी लेने के लिए। बहुत सारे लोग होंगे जो ग्रेजुएशन करके यहाँ पे बैठे हैं। कोई ग्रेजुएट करके निकलता है, कोई एमबीए करके निकलता है, कोई बी टेक, डी टेक, सी टेक, नौकरी मिलती नहीं, फिर हार्ट अटैक। नहीं, थैंक यू। तो दोस्तों, मेरे पास भी वो सर्टिफिकेट नाम की तोप थी जिसको लेके मैं बड़ी जगह पे गया। लास्ट में आईसीआईसीआई बैंक का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसमें एक जूनियर क्लर्क की पोस्ट पे मेरे को रखा गया। और दोस्त, सुबह से शाम तक काम करते थे, लंच कब होगा, आना जाना सब बैंक वालों ने तय किया था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि नौकरी की सैलरी किस दिन देनी, ये भी उन्होंने तय किया था। यहां पे नौकरी वाले कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करेंगे एक बार। नौकरी वाले, ओ माय गॉड, सारे नौकरी से भरे पड़े। तो दोस्तों, नौकरी वालों को ना एक डेट का बड़ा इंतजार रहता है। कौन सी डेट है वो? हाँ, सबको पता, देख लो। नहीं, 1 तारीख आएगी, बीबी कुछ मांग ले, बोला रुक रुक 1 तारीख तो आने दे। बेटा कुछ मांग ले, बोला रुक यार 1 तारीख तो आने दे। और दोस्तों, वो तारीख आती है, सैलरी मिलती है, गायब हो जाती है, परिवार को फिर से बोलता है डोंट वरी 1 तारीख फिर आएगी। और यही करते करते एक दिन ऊपर जाने की तारीख आ जाती है। फिर बेटा कंधे पे उठा के जब लेके जाने की बारी आती, लास्ट सांस में भी बोलता है बेटा नौकरी कर लेना क्योंकि 1 तारीख आएगी। और दोस्तों, ये सच है कि 3-3 पीढ़ी निकाल दी लोगों ने, लेकिन वो 1 तारीख का इंतजार खत्म नहीं हुआ। सही बात है, लेकिन दोस्तों खत्म हो सकता है अगर आप चाहो तो। बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी, सोल में बैठे बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होंगी। एक किताब उठा के लाओ जिसमें यह लिखा हुआ है कि नौकरी करने वाला बंदा अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। और दोस्तों, यही बात जब अपलाइन ने समझाई, राणा सर ने समझाया कि बेटा नौकरी से कुछ नहीं होगा, जो तू कर रहा है मैं करके आ चुका हूं, क्योंकि सर भी ऑलरेडी नौकरी में थे। और दोस्तों, विश्वास किया, पूरा कॉन्फिडेंस आ गया। 40,96,000 के नाम पे तो मैं कूदता था कि 40 लाख कब आएंगे। और जाते ही अपनी मम्मी को एक ही सांस में बता दिया कि मां टेंशन मत लेना, अभी पापा का कर्जा मैं दूर कर दूंगा क्योंकि मैं 40 लाख कमाने वाला हूं। तो मेरी मम्मी बड़ी खुश होगी, बोलो बेटा मुझे तो लग ही रहा था तू बड़ा काम करेगा, वेरी गुड, और लग जा 40 लाख कमा। मैंने बोला मम्मी एक शॉपिंग करनी है और कम से कम 8,000 रुपये चाहिए। तो मम्मी इतना खुश थी, पता नहीं क्यों 8,000 सुन के हैंग हो गई। तो मैं हिला रहा हूं, मम्मी हो यहां पे? बोला हाँ। मैं बताओ क्या करना है फिर? बोले बैंक की नौकरी ठीक है, तू नौकरी कर कुछ दिन और अभी। और दोस्तों, थोड़ी जिद की तो मेरे घर पे भी महाभारत हो गई और बात पहुंच गई मेरे पापा तक। अब ये मैं दिल से बता रहा हूं, हिंदुस्तान के 80% पापा लोग डिफेक्टेड पीसी निकलते हैं, ये सच है। और मेरी किस्मत खराब, मेरे वाला 80% में निकला। 20% होते हैं जो समझते हैं बेटा तू चाहता क्या है, मैं तेरे साथ हूं, तू वो कर। 80% तो थोप देंगे, यही करना है, यही करना है, बोल रहा हूं ना, यही करना है। तो बंदे का मन भी नहीं है तो भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, दाल नहीं गली पापा के साथ और निराश होकर वापस बैंक में चला गया मैं। और फिर शेप शॉप को ज्वाइनिंग करने के लिए मैंने दुनिया का सबसे आसान काम किया। जानना चाहोगे क्या? दुनिया का सबसे आसान काम है अपनी मम्मी को पटाना। एक बार थोड़ा सा रो के देखो, वो जान देने के लिए तैयार हो जाती। मां तो मां होती, यस या नो? तो अपनी बेबे के नाम पे एक जोरदार ताली में बजा के दिखाओ एक बार। क्या ताड़ियां! थैंक यू, थैंक यू। लगा मम्मी से सब प्यार करते हैं। तो दोस्तों, मैंने थोड़े से ड्रामे अपनी मां के आगे किए तो उसने बोला कोई नहीं बेटा, पैसे तो नहीं है, एक अंगूठी थी सोने की, एक ही अंगूठी थी, बोले तेरी बहू के लिए रखी। मैं कहा बहू बाढ़ में जाए, आएगी नहीं आएगी तू दे, निकाल। नहीं, और वो अंगूठी लेके मैंने बेच के शेप शॉप को ज्वाइन किया। मां बोली बापू को मत बताना। दिमाग खराब है क्या? क्यों बताऊंगा भाई? और मैंने और मेरी मम्मी ने पापा से चोरी इस बिजनेस को शुरू किया दोस्तों। और लगातार वही 40 लाख का सपना लेके जब मैं लोगों को दिखाने के लिए गया दोस्तों, सारी रेड मार दी उन लोगों ने जो आपको भी मिलते हैं मार्केट में। सबसे ज्यादा नफरत है मुझे उस आदमी से जो बोलता है मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं। समझने वाली बात है। पहली बात तो यह बताओ, सब जानता कौन है? परमात्मा।
अगर कोई आदमी बोले मैं सब जानता हूं तो वो क्या बनने की कोशिश कर रहा है? तो परमात्मा कहां पे रहता है? वो नीचे क्या कर रहा है? समझने वाली बात है। थैंक यू। तो साले कुछ लोग पंजाब में ऐसे बिगड़े हुए मेरे को मिल गए, बोला जब तू पैदा नहीं हुआ था ना तब करके छोड़ दिया, तू हमें समझाएगा, जितनी तेरी एज है ना इतनी कंपनियां मैंने करके छोड़ दी। मैंने बोला साले एक भी पकड़ के रखी होती तो डायमंड तू होता। थैंक यू। तो जो लोग आपको बोलते हैं ना मैंने इतनी कंपनी करके छोड़ दी, समझ लो साला दुनिया का सबसे निठल्ला आदमी वही है। करके छोड़ता क्यों है भाई? पकड़ के रखना उसको। क्योंकि दोस्तों एक ही ट्रैक पे जब आदमी लगातार चलता है तब वो उस ट्रैक का महारथी बनता है। यस या नो? अगर मैं सोचूं मुझे डॉक्टर बनना है, 2 साल के बाद सोचूं वकील बनना है, 3 साल के बाद सोचूं नहीं नहीं यार इंजीनियर बन जाता हूं, तो लास्ट में क्या बनूंगा? अभी गधा किसने बोला इधर से? तो सही है, गधा ही बनेगा वो आदमी। तो दोस्तों लगातार सचिन ने लगातार बैटिंग की, क्रिकेट को अपना जिंदगी दिया, आज वो क्रिकेट का भगवान बन गया। अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग को लगातार समय दिया, आज वो एक्टिंग का भगवान बन गया। अगर हम चाहें अपनी जिंदगी के 3 से 4 साल शेफ शॉप को दे दें तो दोस्तों सोचना छोड़ो, मैं गारंटी दे रहा हूं आप 4 साल वर्क करो, इधर आके डायमंड अवार्ड आपका इंतजार कर रहा है, आप डायमंड बन सकते हो। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि समय पहले ही लिमिटेड है और सर ने जितना टाइम दिया इतने में तो मैं गर्म होता हूं, उसके बाद रोकना मुश्किल हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता आज का ये प्रोग्राम मतलब खराब हो, नहीं। और बहुत सारे लीडर्स बैठे हैं, मेरे गुरु, मेरे सीनियर, जिनसे बहुत कुछ सीखना है। क्योंकि दोस्तों ये तो अभी शुरुआत है। तो लास्ट में मैं 4 लाइनों के साथ अपनी बात को मैं खत्म करना चाहूंगा। एक कविता के साथ 4 लाइनें मैंने लिखी शेफ शॉप के लिए कि डायमंड बनने का सपना दिल में जगा कर तो देखो, कुछ दिन लगातार ईडब्ल्यूएल सिस्टम में आकर तो देखो, लाखों कदम चलेंगे आपके कदमों के साथ भी मेरे यारो, ईमानदारी से कदम बढ़ाकर तो देखो, ईमानदारी से कदम बढ़ाकर तो देखो। थैंक यू वेरी मच। आग लगेगी दिल में डायमंड बनने के लिए, आग लगेगी लोगों में डायमंड बनने के लिए, थोड़ी सी आग खुद को लगाकर तो देखो, लाखों दिलों में आप भी बस जाओगे मेरे यारो। शेफ शॉप को दिल में बसाकर तो देखो, शेफ शॉप को दिल में बसाकर तो देखो। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों बात करते रहेंगे, अलग अलग शहर से जितने भी लोग आए हैं सभी का वेलकम है यहाँ पे, मेरा सबको नमस्कार है और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जितने भी यहाँ पे अभी रूबीज और एमरल्ड और जिनकी रिकॉग्निशन होनी बाकी है उनको भी एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। और दोस्तों लास्ट में एक लग्जरी लाइफ को जी पा रहा हूँ शेफ शॉप की वजह से, अपनी मम्मी की वजह से, टीम की वजह से। तो दोस्तों 2 लाइनों के साथ बात खत्म कि अपनी शान और शौकत की तो बस इतनी सी कहानी है, टीम काम करती है, बाकी शेफ शॉप, संदीप राणा और संजय कटोच जी की मेहरबानी है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।